जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान सीईटी का आपके 11 फरवरी का एग्जाम होना शेष है। उसी को देखते हुए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर है, लाइव है साथियों आपके सामने। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शानदार तरीके से साथियों क्लास को कवर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो मेरे सभी युवा साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई। सीईटी के लिए, एलडीसी के लिए और रीट के लिए, सारे के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल आपको वहां पर मिलते रहते हैं। वादा करते हूं साथियों, इस क्लास से आपके 4 नंबर के सवाल 100% आएंगे। इस एक क्लास से बेसिक सवाल क्लियर करूंगा, यकीन मानो एग्जाम में छपेंगे। तो पहला सवाल है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? तो बताओ देखे फटाफट मेरे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर, 43 किलोमीटर। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो विस्तार है मेरे शेर 826 किलोमीटर। कितना? 826 किलोमीटर। कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा है, ये कौन से जिलों से होकर गुजरती है? जल्दी से जवाब दीजिए मेरे सभी साथी। कर्क रेखा कौन से जिलों से होकर गुजरती है? तो बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? राजस्थान है, ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? जल्दी से बताओ देखें। तो गोलार्ध का नाम है मेरे शेर उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कौन सा है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एक बार चारों ऑप्शन पढ़ो और बताओ देखें, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सवाल सारे बेसिक लग रहे होंगे, लेकिन वादा करता हूं साथियों, सीटी में बेसिक सवाल ही पूछे गए थे। नगर निगमों की संख्या पूछी गई थी, राजस्थान की अक्षांश विस्तार पूछा गया था, बेसिक सवाल पूछे गए थे। उसी को देखते हुए ये क्लास में आप सभी के सामने लेकर आया हूं। तो राइट आंसर मेरे शेर पहला हो जाएगा। इसका आकार है, ये विषम कोण चतुर्भुज के समान है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? कितना शानदार और महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर बताओ देखे फटाफट मेरे सभी युवा साथी, जल्दी से बताओ देखे। मात्र 5 सेकंड का टाइम है भाई। तो 43 किलोमीटर है भाई अंतर। कितना है? 43 किलोमीटर। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा है, ये भाई राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है? दोबारा बता रहा हूं साथियों ये सवाल। तो राइट आंसर आपके बांसवाड़ा हो जाएगा। ये सवाल भी आपके सीईटी में पूछा गया था भाई। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार है मेरे शेर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर है। बिल्कुल शानदार है जवाब आता हुआ मेरे सभी सीईटी के साथियों का। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सम्मिलित करने वाला सवाल आ चुका है साथियों। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से ये सवाल दिख सके। तो आराम से मिलान करना है मेरे शेर, एग्जाम में राइट करके आना है हर एक सवाल। बताओ देखें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र है, इनका स्थानीय नाम क्या है? आराम से जवाब देना है साथियों, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। तो राइट आंसर मेरे शेर है तीसरा हो जाएगा वागड़। क्या हो जाएगा? वागड़। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, इसका स्थानीय नाम क्या है मेरे शेर? तो स्थानीय नाम है प्यारे साथियों आपके बोमट। और आबू पर्वतखंड का स्थानीय नाम है आपके अर्बुद। आज से आबू, आज से अरबुंद। कोटा, बूंदी एवं बारा क्षेत्र का है आपके हाड़ौती। कौन सा है? हाड़ौती। अगला सवाल लेते हैं साथियों, इसी के साथ में शानदार तरीके से क्लास रहने वाली है। राजस्थान के निम्न जिलों को बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नागौर, टोंक, जालोर और सीकर। तो बताओ देखे भाई, अक्षांशीय क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। आराम से जवाब दीजिएगा मेरे सभी सीईटी के युवा साथियों। तो जालोर, टोंक, नागौर, सीकर बिल्कुल सत्य हो जाएगा भाई। जालोर, टोंक और आपके नागौर, सीकर। जालोर, टोंक और नागौर, सीकर। लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्रह्माव्रत की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के कौन से बाग से जोड़ती है? तो कौन से बाग से भाई जोड़ती है? वह बाग हो जाएगा प्यारे साथियों कौन सा? सोचो अपने, देखें दिमाग में सोचो क्या होगा उसका राइट आंसर है।
मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आपके पास आंसर देने के लिए। बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे सभी साथियों का जवाब आता हुआ भाई। इसी तरीके से अगर आपके जवाब आए तो वादा करता हूं साथियों एग्जाम में सिलेक्शन आप सभी का पक्का है उत्तरी भाग। कौन सा सही सुमेलित नहीं, इनमें से भाई कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं, आराम से जवाब देना है साथियों। बिल्कुल शानदार तरीके से सभी साथियों का आंसर आता हुआ बोमट प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, बोमट प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान शब्द का भाई सर्वप्रथम प्रयोग है ये किया गया था आपके कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम, अंग्रेजों के अधीन भाई राजस्थान का पुराना नाम क्या था? वे था मेरे शेर राजपुताना। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो कौन से क्षेत्र में आपके जयपुर शहर स्थित है? तो ढूंढाड़ बिल्कुल सत्य हो जाएगा, आप सभी का आंसर है। नेक्स्ट है एनला एंड एंटीफिक्टीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक है? पुस्तक लिखी गई थी मेरे शेर जेम्स टोड के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स टोड के द्वारा। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में भाई राजस्थान फैला है? जल्दी से जवाब दो देखें तो 10.4% पर आपके राजस्थान फैला है। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण सवालों को क्लियर करेंगे भाई की ओर। चलिए देखिए अगला सवाल है, दो कथन दिए गए हैं तो बताओ देखें क्या ये कथन दोनों सत्य है? आराम से जवाब देना है भाई सोच समझकर। बिल्कुल शानदार जवाब है। राजस्थान का जो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश के मध्य है अक्षांशीय विस्तार, ये कथन बिल्कुल सत्य है मेरे शेर। ग्रीन रेखा राजस्थान के सापेक्ष राजस्थान में कहाँ स्थित है भाई? ग्रीन रेखा है वो भाई राजस्थान के सापेक्ष कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताओ देखें। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष भाई राजस्थान है, उसकी स्थिति क्या है? कौन से गोलार्ध में है वो? आराम से जवाब दीजिएगा मेरे सभी साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर है पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। चलिए अगला क्वेश्चन आता हुआ, फटाफट सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो कौन सी रेखा है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है? फटाफट जवाब दे दो मेरे सभी साथियों। तो राइट आंसर आपके कर्क रेखा हो जाएगा, कर्क रेखा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। निम्न में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? इनमें से भाई कौन सी तहसील है जो दक्षिणतम भाग में स्थित है? फटाफट बताओ देखें। तहसील का नाम है कुशलगढ़, कुशलगढ़। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया? तो किस विद्वान ने प्रथम बार प्रयोग किया था? जल्दी से जवाब चाहिए मुझे हर एक साथी का। तो जॉर्ज थॉमस हो जाएगा भाई यहां पर, जॉर्ज थॉमस। किस तारीख को आपके सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है? तो भाई सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो कौन सी डेट को? तो तारीख हो जाएगी मेरे से 21 जून, 21 जून। कर्क रेखा की लंबाई है वो राजस्थान में कितनी है? तो कर्क रेखा की भाई लंबाई राजस्थान में टोटल कितने किलोमीटर है? तो टोटल भाई 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है, तो दिन रात की प्रक्रिया भाई कैसे होती है पृथ्वी पर? किस कारण से होती है? बिल्कुल शानदार जवाब बताओ भाई, परिभ्रमण गति के कारण, परिभ्रमण गति के कारण। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे? तो ग्रीनविच मीन टाइम से भाई कितने घंटे आगे है भारतीय मानक समय? फटाफट जवाब दो देखें। तो 5 से 1/2 घंटे। बिल्कुल शानदार जबरदस्त सवाल आता हुआ। 51/2 है भाई, ध्यान दीजिएगा भाई, 51/2 यानी कि लगभग आपके 25.5 घंटे। अगले सवालों की ओर बढ़ते हुए, पृथ्वी की आकृति कितनी है? पृथ्वी की आकृति कितनी है प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब दो देखें। 5.5 है भाई यहाँ पर। पृथ्वी की आकृति कितनी है जल्दी से बताओ देखें। तो पृथ्वी की आकृति है प्यारे साथियों आपके जियोड। कैसी है? जियोड। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हुए, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है भाई राजस्थान की? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ 43 किलोमीटर। राजस्थान राज्य का देशांतरी विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार सिटी में आ गया, तो देशांतरी विस्तार साथियों आपके आ सकता है। तो देशांतरी विस्तार है आपके 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्व। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का। रट लेना भाई, ऑप्शन डी है,
अगला सवाल लेते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल, ये सवाल मैं करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कितना है? तो राजस्थान का भाई दक्षिणतम अक्षांश कितना है? तो 23 डिग्री 3 उत्तरी, 23 डिग्री 3 उत्तरी, बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आप सभी का आंसर। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो राजस्थान की भाई भौगोलिक स्थिति क्या है भारत में? तो भौगोलिक स्थिति है आपके उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर पश्चिम भाग। जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? जयपुर है वो कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो ये है प्यारे साथियों 76 डिग्री पूर्व देशांतर, 76 डिग्री पूर्व देशांतर, ऑप्शन डी। किस जिले का अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है? तो कौन से जिले का अक्षांशीय विस्तार ये है? फटाफट जवाब दो देखे हर एक साथी। तो गंगानगर बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है प्यारे साथियों? फटाफट बताओ, ये सवाल भी रिपीटेड है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है। जेम्स टोड द्वारा रचित ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, स्टार कर देना इस सवाल को। तो राइट आंसर मेरे शेर 1839 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1839 है। राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? राजस्थान का भाई पश्चिमतम जिला कौन सा है? जल्दी से जवाब चाहिए मुझे हर एक साथी का। तो राइट आंसर मेरे शेर जैसलमेर हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले मेरे सभी साथी अभी के अभी। सीईटी के लिए अति महत्वपूर्ण सवालों की पीडीएफ डालने वाला हूं। राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार कितना है? जल्दी से बताओ देखें, शानदार जबरदस्त सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर 7 डिग्री 9 मिनट हो जाएगा, 7 डिग्री 9 मिनट। राज्य में सूर्योदय एवं सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त कहाँ होता है? बेसिक क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर आपके धौलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धौलपुर। 23 से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? ये बेसिक सवाल क्लियर कर रहा हूँ भाई। कोई 30 मार्क खान है वो क्लास छोड़कर जा सकता है, वो सोच रहा है आईएएस की तैयारी करे तो वो आईएएस की तैयारी करे भाई। सीईटी में आपके बेसिक लेवल के सवाल आए थे 5-10, जैसे कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, राजस्थान की आकृति, राजस्थान के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए थे, ध्यान रखना भाई। तो राइट आंसर मेरे शेर कर्क रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है टोटल है? अक्षांश रेखाओं की संख्या आपके 179। देशांतर रेखाएं कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या है मेरे शेर 360। अपने दिमाग में सोचते रहो राइट आंसर। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी साथियों को पता होगा भली भांति तरीके से। ये क्वेश्चन फॉर यू है साथियों, हर एक साथी को इसका आंसर देना है। निम्न में से किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? तो कौन से शहर पर है? तो डूंगरपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग कौन से कटिबंध में स्थित है? तो कटिबंध है मेरे शेर आपके, बता देंगे 5 सेकंड का टाइम देता हूं आपको। तो वह आपके उपोषण। तो ये साथियों राजस्थान सीईटी के लिए बेसिक क्लास कवर की है। एलडीसी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी अभी क्लास कवर की है साथियों। राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 का 11 फरवरी का एग्जाम शेष है। तो संघर्ष साथियों लगातार जारी है जब तक आपके एग्जाम समाप्त ना हो जाए। तो क्लास पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, तो मेरे सभी साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान सीईटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।